ये आपका हिंदी का पर्यायवाची का घनसार वीडियो है। इसके जरिए से आप अच्छे से पर्यायवाची का रिवीजन करेंगे, फास्ट तरीके से आप रिवीजन कर पाए, इसीलिए वीडियो आपके लिए लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की तिथि नहीं है, उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि का जो पर्यायवाची होता है अभ्यागत भी होता है, आगंतुक भी होता है और पहुना भी होता है। और अतिथि का जो है एक शब्द होता है मेहमान, तो ये भी आपका अतिथि का पर्यायवाची है। तो क्योंकि अभ्यागत, आगंतुक और पहुना ये तीनों आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची है। देखिए अश्व का मतलब होता है घोड़ा और है का मतलब भी होता है घोड़ा। मतलब है क्या है, पर्यायवाची है घोड़ा का। इसके साथ साथ आपका तुरंग जो होता है, तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची है। वाजी भी घोड़ा का पर्यायवाची है। घोटक भी आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। तो ये सारे भी घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। वहीं आप देखेंगे पीयूष और अमी जो होता है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। वहीं रोहितास्त्र जो होता है ये आपके अग्नि का पर्यायवाची है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। हुतासन, कृषाण, वायु सखा, तमचर। देखिए हुतासन जो होता है ये आपके अग्नि का पर्यायवाची होता है। कृषाण भी होता है, वायु सखा भी होता है। वायु सखा तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब अग्नि जल रही होती है और वायु चल जाती है तो अग्नि का आकार बढ़ जाता है। मतलब एक तरीके से अग्नि का आकार बढ़ाने में वायु का जो है रोल होता है, इसीलिए वायु सखा जो है अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ आपके तीन हैं जो कि अग्नि के पर्यायवाची हैं। वहीं तमचर जो है वो दानों को कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और भी अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी। वहनी भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। विभावसु जो होता है वो भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। और रोहितास्त्र मैंने अभी बताया वो भी आपके अग्नि का ही पर्यायवाची है। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रज्ञा का पर्यायवाची होता है। देखिए प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, अकल। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर क्या होगा, मेधा है। तुरंग, सेंधो, घोटक, वाजी ये सारे आपके घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। वहीं मेधा के साथ साथ मति आपका हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, अकल हो जाएगा, ये भी आपकी प्रज्ञा के ही पर्यायवाची हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अजनबी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अजनबी का पर्यायवाची होता है अनजान है कोई व्यक्ति, ठीक। अजनबी मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं, अनजान हो गया। अपरिचित, नावाकिफ, मतलब नावाकिफ उर्दू का शब्द होता है और उसका मतलब भी होता है जिससे हम परिचित नहीं है। वही वाकिफ जो होता है, नावाकिफ का विलोम होता है। वाकिफ मतलब होता है जिससे हम जानते हैं। तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में आपके पर्यायवाची शब्द है, आपको मिलान करना है। अद्भुत, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, अनोखा, तो ये हो जाएगा। अडिग मतलब जिसे हम हिला नहीं सकते हैं तो उसे कहेंगे स्थिर। वही मातहत, मातहत मतलब होता है परवश। वही आतताई, आतताई मतलब क्या होता है, कहते हैं आताताई हो बहुत ज्यादा, तो वो होता है जालिम। वही अद्भुत के और भी पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। वही आपका अडिग जो होता है अविचल, स्थिर, अचल। पर्वत का पर्यायवाची भी आपका अडिग, स्थिर होता है। वही मातहत का मतलब परवश हो गया, मतलब किसी के अधीन है आप, तो अधीन का मतलब ही होता है मातहत। तो यहाँ और भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई अधीन, मातहत, आश्रित, पराश्रित, परवश, परतंत्र। आतताई मतलब अत्याचारी हो गया, जालिम, माताताई, नृशंस, बर्बर। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए का तीसरा है, बी का दूसरा, सी का पहला, तो 3 2 1 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो अनाथ होता है, अनाथ का मतलब होता है यतीम, जिसकी कोई नहीं है। लावारिस भी होता है आपका, बेसहारा होता है। वही अनाश्रित मतलब जो किसी के आश्रित नहीं है, अनाश्रित हो जाएगा। वही अपटू जो होता है, अपटू का मतलब होता है अनाड़ी। अनाड़ी मतलब अनभिज्ञ कह लीजिए, अकुशल, जिसके पास कोई कुशलता नहीं है, तो उसे अपटू कहा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यही आपका अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द छोटे भाई का पर्यायवाची नहीं है। देखिए छोटा भाई जो होता है उसे अनुभ्राता कहा जाता है, ठीक, अनुभ्राता कहा जाएगा। वही औरज जो होता है इसका अर्थ भी होता है छोटा भाई। अनुज जो होता है उसे भी छोटा भाई कहा जाता है। अग्रज का मतलब हो गया बड़ा भाई। सहोदर का मतलब होता है भाई, ठीक, केवल भाई। कहते हैं हमारे सहोदर हैं, तो भाई होता है वो, छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किन्वदंती का पर्यायवाची नहीं है। किन्वदंती का मतलब होता है कि जो बातें चली आ रही हैं, मतलब अफवाह कह सकते हो आप, गप कह सकते हो, जनश्रुति कह सकते हो, मतलब जो जन लोगों में फैली हुई बातें हैं,
जन प्रवाद कह सकते हो, तो जन श्रुति, जन प्रवाद अफवाह हो जाएगा। गप भी कह सकते हैं आप, ठीक, और अफवाह भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अपूर्व नहीं होगा। अपूर्व का मतलब होता है अनोखा, मतलब जो पहले पूर्व में नहीं देखा गया, विलक्षण, अनूठा। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपराधी का पर्यायवाची है? कसूरवार, मुलाजिम। देखिए मुलाजिम और मुलजिम में बहुत बारीक सा अंतर है। मुलाजिम किसे कहते हैं? मुलाजिम कहते हैं नौकर को, जो आपके घर में नौकर काम करेगा या आपके अंडर में काम करते हैं तो उसे कहते हैं मुलाजिम। ये हमारे मुलाजिम है, ये हमारे सेवक हैं। तो ये सेवक और नौकर का पर्यायवाची होगा। वही जो कसूरवार है ये आपके अपराधी का पर्यायवाची है। गुनहगार भी आपका जो है इसका पर्यायवाची होता है, ठीक, गुनहगार कह लीजिए। मुलजिम मतलब मुलाजिम आपका नौकर का है और मुलजिम जो होता है ये आपके अपराधी का है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग शब्द है। मतलब यहाँ पर 3 शब्द ऐसे हैं जो कि पर्यायवाची हैं, एक उनसे अलग है, तो वो अलग वाला आपको बताना है। देखिए अविनीत जो होता है, अविनीत का मतलब होता है जिसके अंदर विनीत भावना नहीं है, बहुत ही अभद्र टाइप का इंसान है, असभ्य है। तो अभद्र, असभ्य, आकुलीन कह लीजिए, अशिष्ट कह लीजिए, ठीक, तो अशिष्ट भी हो जाएगा, आकुलीन भी हो जाएगा। तो अविनीत, आकुलीन, अशिष्ट ये किसके जो है पर्यायवाची हैं? अभद्र के या फिर असभ्य के। वही जो अभिवादन होता है, अभिवादन का मतलब होता है किसी का स्वागत सत्कार करना, ठीक, तो सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? एक तरफ आपके शब्द हैं, एक तरफ आपके पर्यायवाची हैं। मिथ्या जो होता है, मिथ्या, मिथ्या का पर्यायवाची मृषा होता है, एकदम सही बात है। पहला कथन सत्य हो जाएगा। मिथ्या मतलब झूठ, मृषा अवास्तविकता, काल्पनिक, बनावटी, जाली। अभी मैंने अविनीत के बारे में बताया, जो आपका असभ्य है, जो आपका गवार है, आकुलीन है, ठीक, दुश्शील भी कह सकते हो, मतलब जो जिसके अंदर सील नहीं है। अननुग्राही कह सकते हो, उज्जट टाइप का इंसान कहते हैं ना, जो आपके देहाती भाषा में उज्जट हैं, तो उज्जट भी आपका हो जाएगा, तो दूसरा भी सत्य है। वहीं अर्चना का आपका आराधना होता है, एकदम सही बात है। आराधना, पूजा, पूजन, अर्चन ये सारे होते हैं, तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी 3। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मधुकर का पर्यायवाची नहीं है? तो मधुकर का मतलब क्या होता है? मधुकर का मतलब होता है भौरा। तो मधुकर का आपका मिलिंद भी हो जाएगा, भ्रमर भी हो जाएगा, अली भी हो जाएगा, और इसके साथ में भृंग आप ध्यान रखेंगे। मधु अगर पूछ ले तो मधु भी आपका भौरा का ही पर्यायवाची है। मिलिंद आपका हो गया भ्रमर, अली, और ये वाला अली जो होता है ये आपका नहीं होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पुत्र का जो होता है नंदन होता है, तनय होता है, अंगज भी होगा, ठीक, अंगज भी हो जाएगा, लड़का होगा, सुत, वश अगर दे दे तो वश भी आपका हो जाएगा, लाल अगर दे दे भाई लाल किसका है तो वो भी आपका लड़का का होता है, कह लाल है हमारे बेटा, या फिर आत्मज, आत्मज लिखा है तो वो भी आपका पुत्र का ही पर्यायवाची है। प्ररोह नहीं होगा, प्ररोह जो होता है ये आपके अंकुर का पर्यायवाची होता है, मतलब अंकुर मतलब जो अंकुरित होता है, नौपल्लो कह लीजिए। वहीं तनय आपका पुत्र का होता है, तनया जो होता है पुत्री का होता है, ये भी ध्यान रखना। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची है? देखिए सर्प का आपका अहि होता है, अहि के साथ साथ में आपका फणधर लिखा है तो फणधर भी आपका सर्प का होगा। नाग लिखा है तो नाग तो आपको पता ही है, फड़ी लिखा है तो फड़ी भी आपका सर्प का होगा। लेकिन कांतार और विपिन ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक, तो यहां पर जो है आपका केवल एक ही है, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। कांतार, विपिन जो होते हैं जंगल के पर्यायवाची होते हैं, इनके साथ आप अटवी कह लीजिए, अटवी भी आपका जंगल का पर्यायवाची है। कानन आपका है तो कानन भी आपके जंगल का पर्यायवाची है, वन है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से अलग शब्द है? मतलब 3 ऐसे हैं जो कि आपके पर्यायवाची से संबंधित हैं, एक ऐसा शब्द है जो कि अलग है। देखिए जो कटक होता है, कटक का मतलब होता है सेना, वही अनि जो होता है ये भी सेना का पर्यायवाची है, दल होता है ये भी आपका सेना का पर्यायवाची है। वही जो आपका ये अवयव है, अवयव आपके हिस्सा का पर्यायवाची है, ठीक, हिस्सा कह लो, अंग मतलब भाग कह लो, टुकड़ा कह लो, घटक कह लो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कटक, अनि, दल, फौज, अनि किनी जो होता है, अनि किनी ये भी आपके जो है दल का ही पर्यायवाची है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बसंत ऋतु का पर्यायवाची है?
देखिए आत्मजा जो होता है, आत्मजा आपकी बेटी का पर्यायवाची होता है, तनुजा भी आपकी बेटी का पर्यायवाची होता है। अभी मैंने तनया बताया था, तो तनया आपके बेटी का पर्यायवाची होगा। नंदिनी हो गया, दुहिता, पुत्री, नंदिनी भी आपका क्या है, पुत्री का ही पर्यायवाची है। कुसुमाकर जो होता है ये आपके बसंत का पर्यायवाची होता है। कुसुमाकर आपके बसंत का पर्यायवाची है। इसके साथ में आपका ऋतुराज है, मधुमास है, आपका ऋतुपति है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने अंगूठी के पर्यायवाची हैं। देखिए अंगूठी का जो पर्यायवाची होता है वो मुंदरी होता है। मुंदरी का मतलब अंगूठी। अंगुष्ठिका जो होता है ये भी आपकी अंगूठी का पर्यायवाची है, संस्कृत शब्द है। मुद्रिका भी आपने सुना होगा, तो मुद्रिका भी अंगूठी का ही पर्यायवाची है। द्राक्षा जो होता है, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। क्या होता है, अंगूर या किशमिश कह लो, या दाख मतलब भी आपके अंगूर ही होता है। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 ऐसे हैं जो कि अंगूठी के पर्यायवाची हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधेरी रात का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अंधेरी रात का जो पर्यायवाची होता है श्यामा होता है, तामसी होता है, वही तमस्वनी भी होता है। इसके साथ आपका तमी भी अंधेरी रात का पर्यायवाची है। तम का मतलब ही अंधेरा होता है, तो तम जहां आ जाए समझ जाइए कि हाँ उससे जो है उसी का रिलेशन होगा। अंजुमन जो होता है, अंजुमन का मतलब होता है संघ। ठीक, कोई संघ बना हुआ है, सभा मंडली है कोई, ठीक, या कोई संगठन है, तो उसे कहते हैं अंजुमन। तो यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। देखिए कमल का पर्यायवाची आपका पंकज होता है, नीरज होता है। ठीक, अगर यहाँ जलद की जगह जलज होता तो ये भी कमल का पर्यायवाची हो जाता, मतलब अंबुज भी और जलज भी। लेकिन यहाँ पर दा लग गया, तो दा लग गया तो ये किसका हो गया, बादल का। ठीक, अंबुद हो गया तो ये भी आपके बादल का, मतलब अगर दा पीछे लगा है, ठीक, तो हो जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची। जा लगा है तो वही चीज आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पंकज और नीरज कमल के पर्यायवाची है। इसके साथ में अरविंद भी कमल का पर्यायवाची होता है, सरोज भी होता है, नीरज भी होता है, नीरज तो खैर दे ही रखा है। ठीक, और पदम होता है, पदम भी होता है, इंदिवर होता है, कोकनद भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ जो है आपका क्या है, 3 और 4 है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक तरफ आपके शब्द हैं, एक तरफ आपके पर्यायवाची हैं, और यहाँ पर करना है आपको मिलान। तो देखिए नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, व्योम, तो यहाँ आपका एक का तीसरा हो जाएगा। वही सलील का मतलब होता है जल। ठीक, क्या होता है सलील का मतलब, जल या पानी, और वही उदक का मतलब भी होता है जल या पानी। तो जल, पानी, नीर, वारी, जीवन, ये सब आपके पानी के पर्यायवाची हैं। वारी भी आपका जो है पानी का पर्यायवाची होता है। तोय भी आपके क्या है, पानी का पर्यायवाची होता है, तोय, उदक, सलील। वही सरोज जो होता है, सरोज अभी मैंने बताया कमल का पर्यायवाची है। वही पदम भी आपके कमल का पर्यायवाची होता है। और घन जो होता है, घन का पर्यायवाची होता है वारिद। घन का मतलब क्या हो गया, मेघ, अम्बुद, जलद अभी मैंने बताया था, वारिद, अम्बुधर, घटा, बादल, ये सब आपके घन के पर्यायवाची हैं। तो यहां आप अच्छे से समझ गए होंगे, ए का तीसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, 3 4 2 1, डी राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहां लिखा है उदधि, तो उदधि का मतलब क्या होता है, उदधि का मतलब होता है समुद्र। वही भास्कर, अंशुमान, रवि, ये सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। अंशुमाली भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। अर्क होता है, ये भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है। दिवाकर, प्रभाकर, तो ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन उदधि आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उदधि के साथ साथ आप जलधि, जलधि है तो भी आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची है। मयूख, मारीच। देखिए जो मयूख और मारीची होता है ये आपके किरण का पर्यायवाची है। रश्मि होता है इसका, एक रश्मि भी हो जाएगा। ठीक, अंशु भी होता है इसका, भाई जो आपका अंशुमाली है सूर्य का होता है, सूर्य से ही किरण निकलती है तो अंशु हो जाता है उसका। मयूख, मारीच, किरण, रश्मि, ये सब आपके किरण के पर्यायवाची होते हैं। सागर के अभी मैंने बताया भी आपको, जलधि, उदध, जलेश, समुंदर, सागर, अंबु, निधि, तो ये सारे आपके जो है सागर के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अम्ब का मतलब माता होता है, अम्बा का मतलब भी माता होता है, जननी का मतलब भी माता होता है, माँ का मतलब भी माता होता है, मातृ का मतलब भी माता होगा। वही जो अंबार है, अंबार का मतलब होता है ढेर, कहते हैं ना बहुत अंबार लगा दिया तुमने भैया इस चीज का। वही राशि भी कह सकते हो, ठीक, राशि,
तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य तीन से अलग शब्द है। देव योग, विविकता, यकायक, तत्क्षण। जो आपका देव योग होता है, देव योग का मतलब ऐसा योग बन गया, आकस्मिक योग बना है, तो उसे कहते हैं देव योग। तो इसे कहते हैं अकस्मात। ठीक, अकस्मात, अचानक, सहसा, यकाएक, तत्क्षण। तो ये तीनों जो हैं आपके क्या हैं? अकस्मात के पर्यायवाची हैं। एकाएक भी दे रखा होता है, एकदम भी दे रखा होता है, तो वो भी आपके इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। वही विविकता का मतलब जो होता है, विविकता, विविकता का मतलब होता है अकेलापन, अकेलापन, एकाकीपन कह सकते हो, एकांतवास कह सकते हो। यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंख्य का पर्यायवाची है? देखिए, असंख्य का जो पर्यायवाची होता है वो होता है बेशुमार। बेशुमार हो गया, अगणित हो गया। ठीक, अगणित मतलब जिसकी हम गणना ही नहीं कर सकते। वही अथाह आपका जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहां जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने अगुआ के पर्यायवाची हैं? अगुआ का मतलब होता है ना अग्रणी, मतलब जो आगे आके काम करता है। शादी विवाह में भी अगुआ आगे रहते हैं, कहते भैया आप तो अगुआ हैं, आप ही ने शादी करवाई हमारी, अब आप ही देखिए किस तरीके के लड़के मिल गई। अगर किसी लड़की को लड़का खराब मिल गया तो अगुआ की ऐसी की तैसी होती है, किसी लड़के को लड़की खराब मिल गई तो अगुआ की ऐसी की तैसी होती है। तो वही होता है अगुआ। तो अगुआ का मतलब मुखिया भी होता है, पुरोधा भी होता है, अग्रणी भी होता है, और नेता तो होता ही होता है। नेता हमेशा अगुआ होता है, सरदार होता है, नायक, प्रधान, मार्गदर्शक। तो ये सारे जो हैं एक हिसाब से अगुआ के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ आपके तीनों हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची है? देखिए, अचला जो होता है, अचला धरती का पर्यायवाची होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। धरती के और भी पर्यायवाची होते हैं, मेदिनी होता है, भूमि होता है, पृथ्वी होता है। वही जो अटल आपका होता है, या अविचल होता है, या अचल होता है, ये सारे एक हिसाब से आपके पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपराध का पर्यायवाची है? खता है, कसूर है। तो खता और कसूर अपराधी होता है, कहते नहीं खता हो गई, कसूर हो गया, पाप हो गया, जुर्म हो गया, गलती हो गई, गुनाह हो गया, दुष्कर्म हो गया। ये सारे अपराध के पर्यायवाची हैं, तो डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य तीन से अलग शब्द है, मतलब तीन एक जैसे हैं, एक ही पर्यायवाची है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो अलग है। देखिए, स्पृहा है, मंतव्य है, अभिलाषा है। ये किसका होता है? ये आपके होता है इच्छा का, इच्छा का पर्यायवाची होता है। तो वही सौभद्र जो होता है ये आपके अभिमन्यु का पर्यायवाची है। अभिमन्यु जो आपके अर्जुन के पुत्र थे, इन्हें पार्थ नंदन भी कहा जाता है, पांडु पुत्र भी कहा जाता है। देखिए, अर्जुन है तो पांडु पुत्र है, लेकिन क्योंकि सौभद्र की बात हो रही, अभिमन्यु की बात हो रही, तो ये जो है पांडु पुत्र है। तो यहाँ आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने इंद्र के पर्यायवाची हैं? देखिए, इंद्र के जो पर्यायवाची होते हैं, तो इंद्र को सचीस कहा जाता है, इंद्र को वृषा भी कहा जाता है, इंद्र को मधवा भी कहा जाता है, शक्र भी कहा जाता है। ये सारे जो हैं इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। इसके अलावा इंद्र को जो है सुरेश कहा जाता है, सुरेश नाम आपने बहुत सुना होगा, अमरपति कहा जाता है, वज्री कहा जाता है, वासव कहा जाता है, पुरुहूत कहा जाता है। ठीक, पुरुहूत। सुरेंद्र भी आपके इंद्र का पर्यायवाची है, महेंद्र भी क्या है, इन्हीं का पर्यायवाची है। तो ये सारे हैं फिलहाल। तो यहाँ आपके क्या है, सभी हैं, तो सभी 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्रपुरी का पर्यायवाची है? देखिए, इंद्रपुरी का जो पर्यायवाची होता है अमरावती होता है। अमरावती हो गया, देवपुरी, इंद्रलोक, देवलोक। वही जो आपका इंद्रायुध है, या शक्रधनु है, सप्तवर्ण है, ये आपके जो है इंद्र के धनुष के नाम है। ठीक, वही 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है? देखिए, राकेश आपका चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। जैसे सुरेश आपका इंद्र का था, सुरेंद्र इंद्र का था, उसी तरीके से आपका राकेश जो होता है चंद्रमा का होता है। मयंक नाम आपने बहुत सुना होगा, मयंक भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। आफ्ताब नहीं होगा, महताब अगर होता। ठीक, महताब आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। शशि भी आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंदा भी चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, वही इंदु, इंदिरा गांधी को इंदु बहुत लोग कहते थे, तो इंदु भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। वही आफ्ताब जो यहाँ पर दे रखा ना, ये आपके सूर्य का पर्यायवाची है।
तो यहां आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्वेष का पर्यायवाची है। विद्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, उड़न, ठाह। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ढाह। विद्वेष मतलब बहुत द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी। वही जो स्पृहालु है, स्पृहालु का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जो ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। वही विद्वेषी अगर हो जाए तो विद्वेषी भी आपका ईर्ष्यालु का पर्यायवाची होगा। वही ढाही से डाही जब बनेगा तो दाही भी आपका ईर्ष्यालु व्यक्ति का ही पर्यायवाची होगा। इच्छु जो होता है आपके ईख का, गन्ना का पर्यायवाची होता है, ऊख कह लो। आकांक्षा मतलब इहा, स्पृहा। यहाँ क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बगीचा का एक पर्यायवाची होता है आराम, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और एक होता है आपका बाग, उपवन होता है, ठीक, वाटिका होता है, चमन होता है, गुलशन होता है, पुष्प वाटिका, फुलवारी, पुष्पोद्यान, उद्यान, ये सारे आपके जो है बाग के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो वाजिब होता है, वाजिब मतलब ये बात वाजिब है, ये बात मुनासिब है, ये बात ठीक है, उचित है, तो ये आपके उचित का पर्यायवाची होता है, ठीक। वाजिब, वाजिब, मुनासिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में शब्द हैं, सूची 2 में पर्यायवाची हैं। उत्कोच जो होता है किसका पर्यायवाची है, ये आपके रिश्वत का पर्यायवाची होगा। मतलब जो रिश्वत लेते हैं, घूस, तो उत्कोच का मतलब हो गया घूस। उच्छृंखल जो होता है, उच्छृंखल होता है मतलब आवारा टाइप का, तो आवारा टाइप का जो होगा आवारा ही होगा। उदंड कह लो, ठीक, निरंकुश कह सकते हो, स्वेच्छाचारी भी कह सकते हो। वही उज्जवल जो होता है, उज्जवल का क्या होता है, उजला होगा, श्वेत, सफेद, धवल, एकदम जो सफेद होता है उसे धवल कहते हैं। धवल का विलोम क्या होता है, मलिन। उत्थान जो होता है, उत्थान का मतलब होता है प्रगति, आरोह। उत्कर्ष कह सकते हो, उत्कर्ष भी आपके उत्थान का ही होता है। तो यहां आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, बी राइट आंसर है बस। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का पर्यायवाची नहीं है। देखिए उदार का जो पर्यायवाची होता है, फराक दिल भी आपका उदार का पर्यायवाची है। सहृदय भी जो है आपका उदार का पर्यायवाची है। दानशील भी उदार का पर्यायवाची है। लेकिन निस्तार जो होता है, निस्तार होता है उद्धार का पर्यायवाची, मुक्ति का, छुटकारा। कहते हैं इसका निस्तारण कर दो, तो निस्तारण जो बना निस्तार से ही बना है। निस्तार मतलब एकदम से खत्म करना, विमुक्त करना। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लू का पर्यायवाची नहीं है। उल्लू को कौशिक भी कहा जाता है, जैसे आपका मयंक था, शशांक कह लो, चंद्रमा का था। सुरेश, सुरेंद्र नाम जो था वो आपका इंद्र का था। पंकज, अरविंद, सरोज, ये सारे नाम आपके कमल के थे। उसी तरीके से कौशिक जो होता है उल्लू का पर्यायवाची होता है। वही गुग्गू भी आपका उल्लू का पर्यायवाची है। लक्ष्मी वाहन भी उल्लू को कहा जाता है। अपर्णा जो होता है ये माता पार्वती का जो है आपका पर्यायवाची है। वही गौरी, गौरा, गिरिजा, उमा, शिवा, शैलजा भी जो है पर्यायवाची होगा अपर्णा का। तो यहां राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। 39 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में पर्यायवाची है। कलश की बात करें तो कलश आपको पता है भाई, जो घड़ा होता है, घट होता है, कुंभ, गागर, गगरी कह लो, तो ये आपका कुंभ हो जाएगा। हबी की बात करें तो हबी मतलब होता है घी, ठीक, जो घी है, घृत है, और घी को जो है अमृत सार भी कहा जाता है। कूल जो होता है, कूल का मतलब होता है किनारा, किनारा, तट या तीर। तीर लेकर चले आओ, ये जो है नाव तीर लेकर आओ। तीर मतलब भी किनारा होता है। अकिंचन मतलब कंगाल होता है, गरीब, निर्धन, दरिद्र। तो यहाँ ए का तीसरा हो गया और बी का पहला, तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 आपका ए में है, तो ए ही सही हो जाएगा बस। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदास का पर्यायवाची नहीं है। उदास का मतलब म्लान हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा, खिन्न भी हो जाएगा। कहते हैं मन बहुत खिन्न सा है, बहुत म्लान है, बहुत दिल में हमारे उद्विग्न है। वही चिंता भी आपका उदास का पर्यायवाची होगा। तो ये सारे आपके उदास के पर्यायवाची हैं। लेकिन चारु जो होता है ना, चारु आपका सुंदर का पर्यायवाची होगा। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा टी। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में शब्द हैं, सूची 2 में पर्यायवाची हैं। कोकिल, कोकिल जो होता है कोयल का पर्यायवाची होता है। कोयल को श्यामा भी कहा जाता है, पिक भी कहा जाता है, और मदन श्लाका भी कहा जाता है। तो याद रखना, कोयल के पर्यायवाची श्यामा भी है, पिक भी है, और मदन श्लाका भी है। वही जो पिसुन होता है, पिसुन का मतलब होता है चुगलखोर,
और जो है कौवे का भी पर्यायवाची होता है पिसुन। वॉयस भी जो है काक का या कौवे का पर्यायवाची होता है, तो ये हो जाएगा करट, कौवा, वायस, पिसुन, काग, ये सब आपके जो है कौवे के ही पर्यायवाची। काक भी जो है आपके कौवे का पर्यायवाची है। सुनक जो होता है कुत्ते का पर्यायवाची होता है, कुक्कुर कह लीजिए, ठीक, कुक्कुर, श्वान, कुत्ता। कपोत जो होता है, कपोत होता है कबूतर का पर्यायवाची, और पारावत भी जो है कबूतर का पर्यायवाची है। रक्त लोचन, रक्त लोचन भी जो है कबूतर को कहा जाता है। वहीं हारित भी कहा जाता है, पारावत तो कहा ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। ए का क्या हो जाएगा चौथा, बी का तीसरा, 4 3 1 2, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैल का पर्यायवाची है। देखिए जो रिच्छेस होता है, रिच्छेस चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा को शशि, राकेश, मयंक, कलाधर, निशानाथ, ये सारे नाम जो है चंद्रमा के हैं। तो राकेश हो गया, ये भी आपका क्या है, चंद्रमा का है। निशानाथ भी चंद्रमा का है। लेकिन पुंगो जो होता है, पुंगो आपके बैल का ही पर्यायवाची है, बी राइट आंसर होगा। इसके साथ में वृष लिखा है कहीं पे, या वृषभ लिखा है, तो ये भी आपके बैल का पर्यायवाची है। गोनाथ, गोनाथ भी बैल का पर्यायवाची। गो भी कहा जाता है बैल को, बलिवर्त भी कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं। देखिए ऋषिकेतु भी कामदेव को कहा जाता है, मदन भी कहा जाता है, मनमथ भी कहा जाता है, मनोज भी कहा जाता है, मकरध्वज भी कहा जाता है, ठीक, मकरध्वज। वही जो है मकर केतु भी कहा जाता है, मार भी कहा जाता है इन्हें, प्रद्युम्न भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। तो यहां फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी 3। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मकर केतु जो होता है, अभी मैंने बताया, ये आपका कामदेव का है, ठीक। मकरध्वज, मकर केतु, ऋषिकेतु, मदन, मनोज, मनमथ, मार, प्रद्युम्न, ये सारे कामदेव के पर्यायवाची। वहीं विनायक जो होता है आपके गणेश भगवान का है, विघ्नेश भी है, एकदंत भी है, लंबोदर भी कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके गणेश भगवान के, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अन्य 3 से अलग है। निशा जल, हिमगुलिका, ओस, शबनम। देखिए ओस जो होता है, ओस का ही पर्यायवाची होता है शबनम, और निशा जल भी जो है आपके ओस का ही पर्यायवाची होता है। तो निशा जल, ओस, शबनम किसके पर्यायवाची, ओस के हैं। तुषार भी जो है आपके ओस का पर्यायवाची होता है। तुहिन भी आपके जो है आपके ओस का पर्यायवाची। वहीं हिमगुलिका जो होता है ये आपके ओला का पर्यायवाची है, मतलब हिम के गोले गिर रहे ना, तो हिमगुलिका हो गया। हिमोपल, उपल भी आपके जो है ओला का ही पर्यायवाची है। जल मूर्तिका भी ओला का पर्यायवाची है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वस्त्र का पर्यायवाची है। पट, वसन, अंबर। देखिए पट का मतलब होता है कपड़ा, मतलब वस्त्र। वसन का मतलब भी आपका वस्त्र होगा। वही चील जो होता है, इसका मतलब भी वस्त्र होता है। अंबर का मतलब भी होता है वस्त्र, और अंबर का मतलब आकाश भी होता है, तो तीसरा भी हो जाएगा। परिधान का मतलब भी आपका वस्त्र होता है, तो कंफ्यूज मत होना, अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। तो यहाँ आपके सभी हो जाएंगे, सी राइट आंसर होगा बस। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। गभस्ते, रश्मि, अर्ची, मयूख। देखिए गभस्ते जो होता है ये भी आपके किरण का पर्यायवाची है, रश्मि भी है, अर्ची भी है, मयूख भी किरण का ही पर्यायवाची है। वही जो आपका मरीचि होता है ये भी जो है किरण का पर्यायवाची है। अंशु जो होता है किरण का पर्यायवाची है। अंशुमाली जो होता है सूर्य का होता है। ज्योति प्रभा भी आपका जो है किरण का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ आपका सभी 4। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची है। देखिए पुष्प धनुआ जो होता है, पुष्प धनुआ मतलब धनुष में जो पुष्प लगे हैं, तो किसके पास होंगे, कामदेव के पास होंगे, क्योंकि उन्हीं का काम है भाई पुष्प वर्षा करके सबका जो है तपस्या वगैरह भंग करना। काम जो किसका है, आपके कामदेव का। मनोज तो उनका नाम है ही। रतिपति भी कहा जाता है उन्हीं को। सचीपति इंद्र को कहा जाता है, रतिपति इनको कहा जाता है। यक्षराज जो है वो आपके कुबेर हैं, और कुबेर को धनद भी कहा जाता है, धनाधिप भी कहा जाता है, भाई धन ही धन है। अच्छा, कामदेव को जो है काम भी कहा जाता है, और मनमथ, मनोज, मार, ये सारे नाम भी इन्हीं के हैं।
तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? कुंतल आपके बाल का ही पर्यायवाची होता है। वहीं चिकुर जो होता है, चिकुर भी आपकी बाल का पर्यायवाची है। कच भी बाल का पर्यायवाची है। और इसके साथ साथ अलक, अलक भी आपके बाल का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ जो है बाल का पर्यायवाची और भी ध्यान रखेंगे, सिरोरूह। ठीक, सिरोरूह। रोम भी आपके बाल का पर्यायवाची होता है, क्योंकि रोम भी बाल से ही बना है और बाल तो बाल होता ही है। कुंतल, चिकुर, कच, सिरोरूह, रोम, अलक, ये सारे बाल के पर्यायवाची हैं। वही जो आपका कूल होता है, कूल मतलब वो ठंडा वाला कूल नहीं, यहाँ हिंदी की बात हो रही, तो कूल जो होता है ये होता है किनारा, किनारा, तट, तीर कह लो, कगार कह लो, तो ये सारे जो हैं आपके किनारा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोकिला का पर्यायवाची है? कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोयल वन प्रिया है, क्योंकि कोयल जो है बहुत बढ़िया मधुर गीत गाती है, इसीलिए वन के जो सभी प्राणी हैं उनको बहुत प्रिय करते हैं, मतलब प्यार करते हैं, तो वन प्रिया है। कोहकनी मतलब कोहू कोहू करती है ना कोयल, तो कोहकनी कहा जाएगा। बसंत दूत भी जो है कोयल को कहा जाता है। वहीं पिक भी कोयल का नाम है। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। 51 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? वासुदेव तो कृष्ण को कहा ही जाता है, माधव भी कहा जाता है, यदुनंदन भी कहा जाता है, मोहन, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, वंशीधर, कंसार, ये शब्द शायद आपको ध्यान ना हो, तो कंसार भी कहा जाता है, मतलब कंस को मारने वाला। वंशीधर गिरधारी तो आपको पता है, केशव भी पता है, राधापति, घनश्याम भी पता है। सरभु जो होता है ना, सरभु आपके कार्तिकेय का जो है नाम है, कार्तिकेय। स्कंद भी इन्हें कहा जाता है, स्कंद, स्कंद कंधा होता है, स्कंद जो है वो कार्तिकेय भगवान का नाम है। कुमार भी इन्हें कहा जाता है, दक्षिण भारत में बहुत पूजा होती है। तो यहां जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है? पिसून, सुनक, श्वान, सारमेय। देखो पिसून जो होता है ये कौवे का पर्यायवाची कह लो, चुगलखोर का भी पर्यायवाची होता है। कौवे का जो है आपका वायस भी होता है, वायस। काग तो होता है, करट भी होता है, काक भी होता है। ठीक, कौवे का ये सब पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ हो जाएगा कुत्ते का पर्यायवाची नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा सुनक, श्वान, सारमेय, ये सारे कुत्ते के पर्यायवाची है। साथ में कुक्कुर भी आपका कुत्ते का पर्यायवाची है। यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? देखिए स्वर्ण का पर्यायवाची एक तो कंचन होता है। ठीक, कंचन के साथ साथ में आपका कनक दे दे, कुंदन दे दे, तो कुंदन भी आपका क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची है। हिरण भी आपके स्वर्ण का पर्यायवाची, तो हिरण दे रखा है। और सोना तो स्वर्ण का होता ही होता है। किरीट जो होता है ना, किरीट, किरीट आपके ताज या मुकुट का पर्यायवाची होता है। ताज कह लो, मुकुट कह लो, शिरोभूषण कह लो। तो यहाँ केवल आपका 2 हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? देखिए तोता का पर्यायवाची कीर होता है, एकदम सही बात है। सुआ भी होता है, सुख भी होता है। अंशु, अंशु मैंने बताया था किरण का पर्यायवाची होता है। मयूख भी आपके किरण का पर्यायवाची होता है। रश्मि भी होता है। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग शब्द है, मतलब 3 जो है पर्यायवाची, एक अलग शब्द है। मृगराज किसे कहा जाता है? तो मृगराज कहा जाता है शेर को, शेर। सिंह, नाहर भी कहा जाता है। ठीक, वहीं मृगेंद्र भी कहा जाता है इसे। शार्दुल भी कहा जाता है, शार्दुल तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो शार्दुल भी सिंह का ही पर्यायवाची है। वनराज भी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वनराज, वन पे राज करता है इसीलिए वनराज। मृगराज भी कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके सिंह के पर्यायवाची। वहीं कृष जो होता है, कृष का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दुबला, पतला, छीड़ टाइप का जो इंसान होता है उसे दुबला कहते हैं ना, दुर्बल, कृष है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा सी, यही समझ लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जुगनू का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जुगनू का जो पर्यायवाची होता है, खग्योत होता है, सुन किरवा होता है, क्योंकि सोने की तरह चमकता है इसीलिए कहते हैं सुन किरवा। भगजुगनी भी होता है, मतलब भागता फिरता है रात भर इधर उधर। विशारद नहीं होगा, विशारद जो होता है आपके कोविद का पर्यायवाची होता है। आप पूछेंगे आप कोविद किसका पर्यायवाची है? तो कोविद आपके पंडित का पर्यायवाची है। वहीं विद्वान का पर्यायवाची भी कोविद होता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।
अब यहां पर देखेंगे आप 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने शब्द गधे के पर्यायवाची हैं? गधे का मतलब होता है रासव, खर और बैसाख नंदन। ये सभी गधे के पर्यायवाची हैं। रासव भी कहा जाता है इसे, खर भी और बैसाख नंदन भी। साथ में खोता, खोता भी आपका क्या है? गधे का पर्यायवाची है। गर्दभ जो होता है ये भी गधे का पर्यायवाची है। तो यहां आपके हो जाएंगे तीनों। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द पति का पर्यायवाची है? अब पति जो होता है भाई उसे खाविंद कहा जाता है, खाविंद। सोहर अगर लिखा है तो सोहर भी आपके पति का ही पर्यायवाची होगा। अनुचर है, खादिम है, भृत्य है, ये सारे जो हैं आपके नौकर के पर्यायवाची होंगे। ठीक, तो यहां राइट आंसर फिलहाल आपका सी होगा। वही कोविद अगर दे दे तो कोविद आपके पंडित का पर्यायवाची है। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? शकुनी, द्विज। देखिए शकुनी भी आपके पक्षी का पर्यायवाची होता है, द्विज भी होता है, पखेरु भी होता है, अंडज भी होता है, खग भी होता है। खग ही समझे खगही की भाषा, तो ये होता नहीं, तो खग मतलब भी पक्षी ही होता है। तो यहां आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में आपके पर्यायवाची हैं। खरगोश, खरगोश किसे कहा जाता है? शशक को कहा जाएगा भाई। शशक के साथ साथ में अगर खरहा है तो खरहा भी खरगोश को ही कहा जाता है। सफरी, सफरी मतलब होता है मीन, मछली, छस, मत्स्य। ठीक, मीन कह लो, मीन भी मछली का होता है। दादुर जो होता है ना, दादुर का मतलब होता है मेढक, मेढक होता है। और मेढक के साथ साथ में आपका भेक होता है, तो दादुर आपके मेढक का है। ठीक, मेढक कह लो। और वर्षा प्रिय मतलब वर्षा में पहले वो टर टर करता है, तो वर्षा प्रिय भी इसे कहा जाता है। दरदुर भी कहा जाता है, मंडूक भी कहा जाता है, कूप मंडूक कहते नहीं, तो मंडूक भी इसी को कहा जाता है। खटमल आपका मथकुर हो जाएगा और खटकिट भी हो जाएगा। तो यहाँ ए का तीसरा है, बी का पहला, 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका हो जाएगा ए में, तो ए ही राइट आंसर है बस। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द चतुर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए चतुर का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पटु है भाई व्यक्ति, निपुण है, प्रवीण है, वही विज्ञ है मतलब जानकार है। तो ये सारे जो हैं आपके चतुर के पर्यायवाची हैं। उंदुर जो होता है वो आपके चूहा का पर्यायवाची होता है। चूहा के और पर्यायवाची होते हैं मुष्टा, मुष्टा कहते हैं, मूसक भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्गा का पर्यायवाची है? देखिए दुर्गा का जो पर्यायवाची होता है वो आपका कालिका होता है, जगदम्बिका होता है, भगवती होता है। वही जो बिमला होता है ये आपकी माता सरस्वती का पर्यायवाची होता है। गिरा भी जो है आपके सरस्वती का पर्यायवाची है। शारदा भी होता है, वागीश भी होता है, वागेश्वरी भी होता है, भारती भी होता है। तो यहां राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चंदन का पर्यायवाची नहीं है? देखिए चंदन का जो पर्यायवाची होता है वो गंधराज होता है, मतलब गंध बहुत आती है, बढ़िया सुगंध आती है ना। गंधसार भी होता है, मलयज भी होता है। ग्वेषण का मतलब होता है अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है जांच, तो ग्वेषण अन्वेषण आपके जांच और पूछताछ से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं? देखिए ब्रह्मा को लोकेश तो कहा ही जाता है, आपको पता ही होगा। अज भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, नागजन्म भी कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म विष्णु भगवान की नाभि से होता है। साथ में जो है स्वयंभू भी इन्हें कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, ठीक, करतार भी कहा जाता है, कमलासन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए जल का जो पर्यायवाची होता है तोय होता है, वारी भी होता है, मेघ पुष्प भी आपके क्या है? जल का ही पर्यायवाची है। अंबु भी आपके जल का पर्यायवाची है। अंबु में अगर द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा अम्बुद। अंबु में अगर ज लगा देंगे तो अंबुज आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। वही उदक भी आपके जल का पर्यायवाची है। सलील भी आपके जल का पर्यायवाची होता है। माहुर नहीं होता है जल का पर्यायवाची, माहुर जो होता है आपका वो जहर का होता है, जहर। कालकूट कहते हैं, कालकूट भी इसे कहा जाता है, गरल भी कहा जाता है और विष तो कहा ही जाता है। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में पर्यायवाची हैं। जानकी, वेदेही। वहीं जो जैफी होता है ये आपका होता है बुढ़ापा। जैफी का मतलब होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था,
वहीं बैकुंठ जो होता है, बैकुंठ का मतलब क्या होगा? सुरलोक, जन्नत, सुरधाम, हरिधाम, स्वर्ग। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है, ठीक, जमीन कह लो, पृथ्वी कह लो, धरा कह लो, वसुंधरा कह लो। ईला भी आपके पृथ्वी का होता है और ईला सरस्वती माता का भी होता है, तो ये आप समझ के चलेंगे। तो यहाँ ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए में। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौवन का पर्यायवाची है? देखिए यौवन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका तारुण्य, और साथ में युवावस्था हो गया, जवानी हो गई, तरुणाई हो गई। कोटर जो होता है या फिर छिद्र का पर्यायवाची होता है, मतलब कहीं छेद हो गया तो कहते हैं कोटर, या रंध्र, सुराख, बिल, गड्ढा, तो कोटर भी इसका पर्यायवाची होता है। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? देखिए तामरस तो आपको पता है भाई कमल का होता है, तामरस, पंकज, सरसिज भी आपके जो है कमल का पर्यायवाची होता है। पुंडरी, इंदिवर, कोकनाथ, अरविंद, सरोज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अंबुज भी जो है आपके कमल का पर्यायवाची, जलज भी है, और सरसिज तो है ही। तालाब का पोखरा हो जाएगा, पद्याकर हो जाएगा। तड़ाग लिखा है तो तड़ाग भी आपके तालाब का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ आपका 3 और 4 सी राइट आंसर होगा। पुष्कर भी तालाब का ही पर्यायवाची होता है। अब यहाँ पर जो है समुद्र के पर्यायवाची आपको बताने हैं। देखिए सविता आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है, पारावर जो होता है आपके समुद्र का पर्यायवाची है, मार्तंड भी आपके सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, तो ये नहीं होगा, सविता भी नहीं होगा। कमलबंधु भी सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। आपका केवल एक सही है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की और भी बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे आपका जलधि होता है, जलधि। पयोध जो होता है ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तड़ित का पर्यायवाची नहीं है? देखिए तड़ित का मतलब होता है विद्युत, ठीक, विद्युत होता है। सौदामिनी भी आपका तड़ित का ही पर्यायवाची है, मतलब बिजली का, तड़ित का मतलब बिजली ही होता है। गाज भी आपके बिजली का ही पर्यायवाची है। तथागत जो होता है वो आपके बुद्ध का पर्यायवाची है, जो भगवान बुद्ध थे उनका पर्यायवाची है तथागत। वही जो सिद्धार्थ है, गौतम है, वो भी पर्यायवाची हो जाएंगे, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग शब्द हैं। देखिए छपानाथ जो होता है चंद्रमा को कहा जाता है, मराल जो होता है हंस को कहा जाता है, शिवपक्ष भी हंस है, मानसोक भी हंस है, तो ये तीनों हंस के पर्यायवाची हैं। कलकंठ भी जो है आपके हंस को कहा जाता है। तो छपानाथ हो गया, हिमकर, हिमांशु, चंद्र, निशापति, मयंक, शशांक, ये सारे चंद्रमा के हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में पर्यायवाची हैं। शैलेंद्र जो कहा जाता है ये आपके हिमालय को कहा जाता है, और हिमालय को कहा जाता है गिरिराज। हिमाद्री, हिमगिर, शिवालिक भी आपका हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा। भानु, भानु किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और भानु के साथ साथ जो आपका तरड़ है, तरड़ भी सूर्य का पर्यायवाची है। तरड़ी जो होता है नौका का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ नौका तो है नहीं तो किश्ती है, तो आप सी का दूसरा लगा देंगे। बैरागी मतलब सन्यासी टाइप का इंसान है, दंडी है, विरत है, परिव्राजक है, तो उसे कहा जाता है बैरागी। तो यहाँ ए का चौथा, बी का पहला, 4 1 2 3, तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग का पर्यायवाची है? उर्मी, हिलोर, मौज। उर्मी भी तरंग का पर्यायवाची, हिलोर भी, मौज भी, तीनों हैं। और साथ में उल्लोल अगर हो तो उल्लोल भी आपका तरंग का ही पर्यायवाची है। हिलोर हो, हिलोर तो खैर लिखा ही आपका। लहर है तो लहर भी आपका जो है तरंग का पर्यायवाची है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तीनों है। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? दिनांक, मिति एकदम सही सुमेलित है। चौकन्ना, त्राण। देखिए चौकन्ना का मतलब होता है भाई बहुत ही ज्यादा सजग जो होता है उसे चौकन्ना कहा जाता है। सावधान जो होता है उसे चौकन्ना कहा जाता है। सतर्क जो होता है वो चौकन्ना होता है। लेकिन जो त्राण होता है ये आपका सरल होता है, शरण लेना, आश्रय लेना, रक्षा प्राप्त करना। वही नाड़ी जो होता है, नाड़ी का आपका पर्यायवाची धमनी हो जाएगा। मंगल का कल्याणकारी हो जाएगा, तो यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग शब्द है। देखो भृत्य का मतलब होता है दास या सेवक। वही गौरस है आपका, स्तन्य है, पय है, यह आपके दूध के पर्यायवाची। गौरस का मतलब जो गौ का रस है, स्तन्य और पय
साथ में आपका दोहज अगर लिखा है तो दोहज भी आपके दूध का ही पर्यायवाची है। दुग्ध तो होता ही होता है आपका, दुग्ध भी आपका। वहीं अगर बात करें भृत्य जो होता है आपके नौकर का पर्यायवाची होता है। परिचारक, अनुचर, भृत्य, किंकर, चाकर, ये सब भी आपके नौकर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए नौकर के पर्यायवाची आपको बताने हैं। परिचारक आपका नौकर का पर्यायवाची होता है, किंकर भी आपका नौकर का ही पर्यायवाची है। तो परिचारक और किंकर, अनुचर, भृत्य ये सारे नौकर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन विभूति जो होता है आपके दौलत का या फिर संपदा का पर्यायवाची होता है, संपत्ति, द्रव्य, धन। तो यहाँ आपका केवल दो, बी राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? देखिए आंजनेय होता है, मारुति नंदन होता है, कपीस भी होता है, वितुंड नहीं होता है। वितुंड कहा जाता है हाथी को, और हाथी के जो है कुंजर भी कहा जाता है, कुंजर। मतंग भी कहा जाता है, द्विरथ भी इसे कहा जाता है, द्विरथ। तो यहां राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो दिन का पर्यायवाची आपका वासर हो जाएगा, और दिन का आपका याम भी होता है पर्यायवाची, दिवा भी होता है, वार भी होता है। रंक हो गया, ठीक, जैसे आपका रंक दे रखा है, दीन, कंगाल, ये सब गरीब के हैं। यहां आपको बताना है कि कौन सा एक दांत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दांत का पर्यायवाची आपका दसन होता है, रद भी दांत का पर्यायवाची है, मुख खुर जो होता है भाई मुख से संबंधित है, मुख में जो खुर लगे हुए हैं वो दांत ही तो हैं, तो मुख खुर भी दांत का पर्यायवाची है। पामर जो होता है वो पापी का पर्यायवाची होता है, पापी। अधम कह लो, अधम। खल भी जो है आपका पापी का होता है, नीच, दुर्जन। अब 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक तरफ शब्द है एक तरफ पर्यायवाची है। असुर का जो पर्यायवाची होता है वो आपका दंज होगा, तो पहला कथन एकदम सत्य है। बिटप का द्रुम होगा, और दर्प का घमंड होगा। वहीं जो आपका बिटप द्रुम है ये आपके वृक्ष का पर्यायवाची है। इसका जो आपका एक पर्यायवाची होता है, दरख्त भी होता है, पेड़ होता है, बिटप होता है, तरु भी होता है। असुर, धनुष, दैत्य, राक्षस, निशाचर, तो यहाँ तीनों आपके जो है सुमेलित हैं, डी राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द शिकारी के पर्यायवाची हैं? देखिए अहि जो होता है, अहि तो किसका होता है? सर्प का होता है। वही लुब्धक, अहेरी, व्याध, ये सब जो है आपके शिकारी के पर्यायवाची हैं। इसके साथ में आपका बहेलिया अगर हो तो बहेलिया भी शिकारी का है पर्यायवाची। आखेटक दे रखा हो तो भी शिकारी का है। तो यहाँ आपके तीन जो है शिकारी के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ बी राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेढक का पर्यायवाची नहीं है? देखिए मेढक का पर्यायवाची होता है आपका दादुर होता है, भेक भी होता है, मंडूक भी होता है, फोक मंडूक आपने सुना होगा। सठ नहीं होता है, सठ का मतलब होता है मूर्ख। 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शमशान का पर्यायवाची है मरघट, मसान। तो मरघट और मसान आपके दोनों जो हैं शमशान की पर्यायवाची हैं। मसान मूवी भी आई थी विक्की कौशल की, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। इसके साथ में आपका दाह स्थान भी हो तो भी आपका शमशान का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ ए राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? अरि जो होता है वो आपके शत्रु का पर्यायवाची है। रिपु भी आपके शत्रु का पर्यायवाची है। वैरी भी शत्रु का ही पर्यायवाची है। दिलावर जो होता है ये आपके बहादुर का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ आपका सी राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य तीन शब्द से अलग है। दर्प मतलब घमंड होता है, उदंडता मतलब अहंकार, अहंकार मतलब अहंकार। तो कमनेत क्या होता है? कमनेत होता है धनुर्धर, धनुर्धर या धनवी कह लो, मतलब जो धनुष चलाता है, धनुष्मान, धनुष्क, ये सब होते हैं कमनेत। कमनेत का मतलब धनुष चलाने वाला, तो यहां हो जाएगा बी। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? पांचाली, याज्ञसेनी, शैलेंद्री, ये सभी जो है द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। इसके साथ आपका कृष्णा भी जो है द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रुपद सुता भी जो है आपका द्रौपदी का पर्यायवाची है। लेकिन बृहन्नला जो होता है, बृहन्नला, ये आपके धनंजय का पर्यायवाची है। धनंजय यानी आपके अर्जुन का। अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है, पार्थ भी कहा जाता है, गुडाकेश भी कहा जाता है। जब इन्हें अज्ञातवास मिला था तब बृहन्नला का रूप धारण किया था, इसीलिए बृहन्नला कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर 87 होगा, मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची है? सारंग आपके धनुष का पर्यायवाची होता है। पिनाकी नहीं, पिनाक जो होता तो यहाँ पर आपका वो भी धनुष का पर्यायवाची हो जाता।
वही साल जो है ये आपके धान का पर्यायवाची है। ब्रीही भी आपके धान का होता है, ठीक, ब्रीही। चाउर तो होता है, चाउर भी कहा जाता है, तंदूल भी कहा जाता है, चावल भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ केवल एक, तो सी राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची है? सुरभि जो होता है गाय का पर्यायवाची होता है। रसना जो होता है जीव का पर्यायवाची होता है। जीव के और भी पर्यायवाची हैं, रसेंद्रिय है, जिह्वा, जबान। पावस और मेह ये दोनों आपके वर्षा के पर्यायवाची हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं? देखिए, जो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला होता है, रमा होता है, इंदिरा भी होता है, वहीं क्षीरोद भी होता है। साथ में हरिप्रिया, श्री भी जो है लक्ष्मी माता को कहा जाता है। समुद्रजा भी इन्हें कहा जाता है, समुद्र की पुत्री, क्योंकि समुद्र से ही इनका उद्भव हुआ है, तो समुद्रजा भी कहा जाता है। तो यहां जो है आपके सभी 4 बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निवृत्त का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, निवृत्त का मतलब होता है एकांत, और एकांत का मतलब निर्जन हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। वही जो निराला होता है, निराला का मतलब होता है अनूठा, अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनय का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अनुनय, विनय, सविनय, ये सब क्या है? ये सब निवेदन करने के जरिए। तो विनय जो है आपका क्या है? अनुनय का पर्यायवाची है। गुजारिश भी, इल्तिजा भी, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना, इसका जो उल्टा होता है इल्तिजा का हुक्म हो जाएगा। नीरस, नीरस का मतलब होता है फीका, बेकार। तो यहां जो है आपका सी होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 से अलग है? नूर हो गया, आलोक, कांति, ये सब किसके हैं? ये सब तेज प्रकाश के हैं, ठीक। प्रकाश कह लो, आभा कह लो, नूर कह लो। नूतन का मतलब होता है नया, नया, नवीन, नव्य, नौ कह सकते हो। तो यहां आपका हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है? देखिए, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची होता है। विशंभर भी जो है विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। मुकुंद भी पर्यायवाची होगा। कमलापति, लक्ष्मीपति, जनार्दन, माधव, गोविंद, केशव, नारायण, ये सारे जो है विष्णु भगवान के पर्यायवाची होते हैं। दिगंबर का मतलब होता है वस्त्रहीन, वस्त्रहीन, नग्न कह लो या नंगा कह लो। तो ये जो है इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ 1, 2, 4 सी राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिनेत्री का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, नटी जो होता है ये अभिनेत्री का पर्यायवाची होता है। मंच की नायिका ये भी होगा, मंच की तारिका ये भी होगा। वही जो आपका वर्धमान होता है ये आपके नवयुवक का पर्यायवाची होता है। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में पर्यायवाची हैं। विख्यात, प्रख्यात जो होता है मतलब बहुत ज्यादा जो फेमस है। प्रख्यात को हम कहेंगे विस्तृत। पतन जिसका हो गया उसे अवनति कहेंगे। आसन्न मतलब मेरे पास आओ, बैठो, निकट। निठल्ला मतलब बेकार। तो ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा। 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 आपका बी में है। 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, कुशल का मतलब होता है निपुण। अभिज्ञ भी होगा, अभिज्ञ मतलब बहुत जानकार, अनभिज्ञ मतलब बिल्कुल कुछ नहीं जानता। चतुर भी होगा। अविरल नहीं होगा। अविरल का मतलब होता है अनवरत, निरंतर, तो उसे कहते हैं अविरल, मतलब लगातार चल रहा है, आठों पहर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्धन का पर्यायवाची नहीं है? निर्धन मतलब धनहीन, रंक, दरिद्र। निशक्त नहीं होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निशक्त का मतलब होता है कमजोर, दुर्बल। 99 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अन्य 3 से अलग है? देखिए, राकेश का मतलब आपको पता है भाई चंद्रमा होता है। निशाकर का मतलब भी चंद्रमा होता है। निशाचर मतलब राक्षस होगा, ठीक। शशि मतलब चंद्रमा होता है। मयंक मतलब चंद्रमा होता है। इंदु मतलब चंद्रमा। रजनीपति, रजनी, शशांक, सुधांशु जो होता है वो भी चंद्रमा कहा जाता है। तारापति जो होता है उसे भी चंद्रमा कहते हैं। छपानाथ जो होता है, ठीक, छपानाथ को भी जो है चंद्रमा कहा जाता है। कलानिधि भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निष्पत्ति का समानार्थी नहीं है? देखिए, निष्पत्ति का मतलब होता है इति, समाप्ति, ठीक, पूर्णता, सिद्धि। प्रवृत्ति नहीं होगा, प्रवृत्ति मतलब होता है श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास। 101 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से अन्य 3 से अलग है?
देखिए कलत्र का मतलब होता है पत्नी यानी भार्या कह लो, वहीं बल्लभ का मतलब पति होता है, प्राणेश का मतलब भी पति होता है, भरतार का मतलब पति होता है। तो यहाँ अलग क्या है, पत्नी ही अलग है। 102 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तलवार की पर्यायवाची है। असी जो होता है तलवार का पर्यायवाची होता है, खड्ग भी आपके तलवार का ही पर्यायवाची होता है, ध्वांत मतलब तम मतलब अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा, करौली जो होता है ये आपके तलवार का पर्यायवाची है, चंद्रहास भी तलवार का ही पर्यायवाची है, वहीं तमसा जो है ये भी तम का पर्यायवाची हो जाएगा, कृपाण आपके जो है तलवार का पर्यायवाची है, शमशीर भी आपके तलवार का है, तिमिर मतलब अंधकार तम हो जाएगा, करवाल मतलब आपका तलवार का है, सिरोही आपके तलवार का पर्यायवाची है, तेग भी आपके तलवार का है। तो डी राइट आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची है। आत्मज, आत्मज पुत्र का होता है, तनुज भी पुत्र का होता है, तनय भी होता है, बेटा भी होता है, लड़का भी होता है, सुत भी होता है, वत्स भी होता है, वत्स आपके बछड़ा का भी हो जाएगा फिलहाल, नंदन भी होता है। तो यहाँ क्या है, सभी है। 104 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अन्य तीन से अलग है। देखिए मेदिनी तो आपको पता है भाई पृथ्वी का होता है, इला भी पृथ्वी का होता है, वही उर्वी जो है ये भी पृथ्वी का होता है। तो अलग क्या है, ये अलग है। अब धीरता किसका होता है, धीरता मतलब धीरज, धैर्य। 105 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में पर्यायवाची है। सुता किसे कहा जाता है, सुता का मतलब होता है बेटी, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, दुहिता भी बेटी को ही कहा जाता है। मही किसे कहा जाता है, मही कहा जाता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी को अवनी भी कहते हैं, वसुंधरा, वसुधा, धरणी, धरित्री, उर्वी, इला भी कहते हैं। प्रमदा किसे कहते हैं भाई, प्रमदा कहा जाता है आपके रमणी को। अब रमणी क्या है, रमणी जो होता है वो आपका युवती को कहते हैं, सुंदरी को, यौवन बच्ची या मनोज्ञा, तरुणी भी कह सकते हैं। विची का मतलब मौज, लहर, हिलोर, उर्मी, तो ये आपका विची होता है मतलब लहर का पर्यायवाची है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका चौथा और बी का तीसरा, 4 3 2 1। तो ये आपका किसमें है, 4 3 2 1, मतलब 4 3 1 2, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अन्य तीन से अलग है। देखो पंख जो है, पंख किसे कहा जाता है, कीचड़ को कहा जाता है, कीचड़। करदम भी आपका कीचड़ होता है, ठीक, करदम। चहला भी कहते हैं ना, चहला हो गया तो चहला भी कीचड़ का है। पद्म किसे कहते हैं, पद्म होता है पंकज का, पंकज का, राजीव, सरोज, नलिन मतलब कमल का। 107 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। तो मछली का आपका सफरी होता है, पता ही आपको। मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, तो ये हो जाएगा। हाला, आसो, वादुड़ी, ये किसका है, ये मदिरा का है। 108 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहेली का पर्यायवाची नहीं है। मुकरी आपका पहेली का पर्यायवाची होता है, पहेलिका भी होता है, कूट प्रश्न भी होता है, प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का मतलब होता है परोपकार, प्रकाश परोपकार का जो है पर्यायवाची है। 109 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कितने शब्द पाप के पर्यायवाची हैं। देखिए पाप का होता है अघ, अघ होता है पाप का, अघी होता है पापी का। वही मार्तस्य आपके द्वेष का होता है, द्वेष मतलब ईर्ष्या कह लो, ठीक। कलमश जो होता है ये भी आपके पाप का है। तो 1 और 3 मतलब केवल 2, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 110 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी कली के पर्यायवाची हैं। देखिए मुकुल कली का पर्यायवाची है, जालक भी कली का पर्यायवाची है, ताम्र पल्लो भी है, कलिका भी है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बी में देखते हैं तो ताम्र पल्लो आपका कली का पर्यायवाची, लेकिन कल्पतरु जो है कल्प वृक्ष का था। वहीं कुडमल की बात करें तो कुडमल आपका बेशक कली का पर्यायवाची था, कोरक भी आपके कली का पर्यायवाची था, मतलब यहाँ कल्पतरु ही गलत था। कुडमल आपका कली का पर्यायवाची होगा। कल्पद्रुम जो आपका होता है ये आपके कल्प वृक्ष का होता है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। नव पल्लो जो होता है ये भी आपके कली का पर्यायवाची है। अंकुआ की बात करें तो ये भी आपकी कली का पर्यायवाची है, तो यहाँ भी कल्पद्रुम ही गलत था। कुमारिका जो था ये आपके कन्या का पर्यायवाची होगा, तो यहाँ पर ये गलत था। अखुआ, कोपल और कुंचा ये कली के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। 111 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कंचन आपका क्या है, स्वर्ण का पर्यायवाची है, हाटक भी है, कनक भी है, रमणीक नहीं होगा। रमणीक किसका पर्यायवाची, रमणीक का मतलब होता है सुंदर,
चारू कह सकते हो आप, चारू, सुंदर कह सकते हो, सुहावना, मनोहर। 112 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है? देखिए त्रियामा, यामिनी, सरवरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। वही वागीश, वागेश्वरी, गिरा, विमला, ये सब जो है आपके सरस्वती माता के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 113 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी गरुड़ के पर्यायवाची हैं? खगेश, विषमुख, उर्गार, हरियान, मानसोक। देखिए खगेश और विषमुख आपके क्या है? गरुड़ के पर्यायवाची हैं। उर्गार भी आपका गरुड़ का ही पर्यायवाची है। वहीं हरियान भी जो है गरुड़ का पर्यायवाची, लेकिन मानसोक जो होता है ये आपके हंस का पर्यायवाची है। सुपर्ण की बात करें तो सुपर्ण आपके किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। खगेश भी गरुड़ का पर्यायवाची है, विषमुख भी है, उर्गार भी, विषमुख भी गरुड़ का पर्यायवाची है, उर्गार भी। वही जो मराल है ये भी आपके हंस का पर्यायवाची है। पत्रगार आपका किसका है? गरुड़ का पर्यायवाची है। सुपर्ण जो है वो भी गरुड़ का है। खगेश, विषमुख और खगपति, तो सी राइट आंसर होगा। डी में अगर आप देखते तो विषमुख, उर्गार, हरियान, वही वातने आपका जो है गरुड़ का पर्यायवाची है, लेकिन शिवपक्ष आपका हंस का हो जाता, इसीलिए आपका सी ही राइट आंसर है बस। निम्नलिखित में से कितने शब्द पक्षी के पर्यायवाची हैं? पतंग, विहंग, शंकुत। तो पतंग भी जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है, साथ में पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, चीज भी आप ध्यान रखेंगे। विहंग भी होता है, शंकुत भी होता है, साथ में पखेरु, परिंदा, ये सब भी जो है आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं, और द्विज भी होता है। तो यहाँ जो है सभी तीन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची है? देखिए मरीचि जो होता है, अंशु जो होता है, ये आपके किसका है? किरण का है, किरण का। अर्कजा जो है आपका यमुना का पर्यायवाची है। सूर्यजा भी इन्हें कहा जाता है। रवि तनया भी कहा जाता है, सूर्य तनया भी कहा जाएगा क्योंकि पुत्री है सूर्य की, तो सूर्य से लगाकर तनया अगर पीछे लगा देते हैं तो वो इन्हीं का नाम होगा। वहीं अर्ची भी आपके किरण का है। 116 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? देखिए निशा तो रात्रि का होता है, यामिनी भी रात्रि का, विभावरी भी वनिता हो जाएगा। ललना भी जो होता है वो आपके स्त्री का ही होता है। कामिनी भी आपकी स्त्री का होता है, महिला तो होता है। कांताबाई कहते हैं, कांताबाई, तो कांता भी होता है। देखिए सूची एक में शब्द है, सूची दो में पर्यायवाची है। याद का जो पर्यायवाची होता है, याद का मतलब सुधि, तो सुधि हो जाएगा। स्मृति, ख्याल, स्मरण भी होता है। वहीं यंत्र का जो पर्यायवाची होता है कल होता है, कल हो गया, औजार हो गया, मशीन हो गया। यति का जो पर्यायवाची होता है आपका सन्यासी कह लो, वितरागी कह लो, वैरागी कह लो, युद्ध का समर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अद्रि जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। गिरि भी आपके पर्वत का पर्यायवाची है। नग भी पर्वत का पर्यायवाची है। अचल, अविचल, भूमिधर, तुंग, नग हो, शैल हो, तो ये सारे जो हैं आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। वहीं घन जो होता है वो आपके बादल का पर्यायवाची है। मेघ का पर्यायवाची है। पयोधर, पयोध का पर्यायवाची है, तो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी गंगा के पर्यायवाची हैं? देखिए भागीरथी गंगा को कहा जाता है, एकदम सही बात है। देव सरिता भी गंगा को कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है, लेकिन कालिंदी यमुना को कहा जाता है। वही जानवी गंगा को कहा जाता है, देव नदी भी गंगा को कहा जाता है। ध्रुव नंदा जो है वो भी गंगा को ही कहा जाता है, लेकिन यम भगिनी यमुना को कहा जाता है, क्योंकि यम की ये बहन थी इसीलिए यम भगिनी कहा जाता है। सुरसरी जो कहा जाता है गंगा को कहा जाता है। आप छालिका भी गंगा को कहा जाता है। वहीं भानुजा यमुना को कहा जाएगा। तरण तनुजा भी यमुना को कहा जाता है। विष्णुपदी, त्रिपथिका, देवपगा, देवनदी, बी राइट आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नदी का पर्यायवाची है? देखिए जाह्नवी गंगा का होता है, भागीरथी भी गंगा का होता है, त्रिपथिका भी गंगा का होता है। नदी का जो पर्यायवाची होता है सरिता होता है। तटनी, तरंगड़ी, निर्झरी, निर्झरड़ी, अपगा, निम्नगा कहीं लिखा हो तो निम्नगा भी हो जाएगा, ठीक। वही कुलंकसा बहुत बार पूछा जाता है, कुलंकसा, ये भी नदी का है, तो यहाँ आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका पर्यायवाची का कंसेप्ट वीडियो, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।